सीरिया पर इजरायली सेना का भीषण हमला, बमबारी लगातार जारी है। इस बमबारी में कई इलाके तबाह हो गए सीरिया के, और सीरिया पर चौतरफा अटैक इस समय कई देश अब करने लगे हैं। चाहे बात करें इजराइल की, चाहे बात करें, देखिए तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, सीरिया पर आईडीएफ की बमबारी की तस्वीर है। कई इलाके जहां पर लगातार देखिए ये वो इजराइल के हथियार हैं, वो वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके, चाहे हम बात करें गाजा की, लेबनान की, वहां पर कहर बरपाया था। सुनिए आप भी किस तरह से धमाके की आवाज आ रही है इस समय सीरिया के अंदर। तो हमले का तो ट्रेलर आप देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कई सारे नेवी एयरबेस और नेवी कमांडर पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि कमांड सेंटरों को इस समय इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। सीरिया के अंदर नेवी कमांड सेंटर पर यह बमबारी कि आखिर कैसे सीरिया के सैनिकों को भी मौत की नींद सुलाई जाए, और जो पकड़ है सीरिया के अंदर वो दमदार अब बनाई जाए, क्योंकि बंदरगाहों पर स्ट्राइक ये दर्शाती है कि जो कनेक्शन है, जिस तरह से कनेक्ट और हथियारों की सप्लाई लगातार सीरिया करता रहा, कैसे उस आतंक को भी नष्ट किया जाए। देखिए लताकिया बंदरगाह की तस्वीर जहां पर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, धमाके की आवाज भी लगातार वहां से सुनाई दे रही है। सुनिए आप। असद तो भाग गए, लेकिन इस समय सीरिया में जो देखिए जो वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। विद्रोही बेशक कब्जा कर लिया है, लेकिन सीरियाई नेवी सेंटर को इजराइल कैसे तबाह कर रहा है। 50 सालों के बाद इजराइल ये देखिए दमदार अटैक कर रहा है। नेतन्याहू ने पहले ये संकेत ये दे दिया था कि सीरिया में जब मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और जिस तरह से हमने गाजा और लेबनान को निपटाया, सीरिया को भी निपटा कर दम हम लेंगे। तो क्या सीरिया अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है क्या? सवाल यह भी है सीरिया के लोगों के जहन में, क्योंकि नेवी सेंटर अगर तबाह किया गया तो क्या अब सीरिया को बचाएगा कौन? तो सीरिया में दमन, लेकिन रण ये देखिए लगातार भीषण हो चली है। तबाही की तस्वीर, ये मंजर ये बयां कर रही है। सीरिया एयरफोर्स बेस किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। इसी एयरफोर्स बेस के जरिए कई सारे सीरिया के सैनिक अन्य जगहों पर जाते थे, और देखिए अच्छी खासी तकनीक का इस्तेमाल करके वो अन्य देशों में हलचल मचाते थे। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से खात्मा करने की ठानी है सीरिया की, इस समय सीरिया के कई लोग ये ठान चुके हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सीरिया एयरफोर्स बेस को अगर नेस्तनाबूद किया गया है तो ये भीषण जो जंग की शुरुआत है इसका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि सीरिया पर जो ये अटैक है इसका इंतजार इजराइल ने 50 सालों तक किया, और 1 साल से बेशक जंग की आग में इजराइल धधक रहा हो, लेकिन इजराइल का ये कहना कि ये जो जंग है ये अभी और भी भीषण अब होगी। सीरिया में इस समय हर जगह देखिए अटैक लगातार किया जा रहा है। वहीं सीरिया में आखिर ये भीषण ये बमबारी इजराइल की हो क्यों रही है, इसके पीछे वजह क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया में ISIS, हिजबुल्लाह जैसे कई गुट आतंकी के हैं जो इस समय एक्टिव है। असद के हथियार पर आतंकियों के कब्जे की आशंका है। इजराइल ये नहीं चाहता है हथियारों का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की आशंका है। इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल पर ना हो। असद की सेना के पास रूस से मिले घातक हथियार भी हैं। वहीं असद के भागते ही इजराइल ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है कि कैसे उन हथियारों को नष्ट कर दिया जाए। असद की सेना के हथियार डिपो को इस समय पूरी तरह से देखिए तबाह किया जा रहा है। चारों तरफ नेस्तनाबूद किया गया। एयरफोर्स को भी, एयरफोर्स और नेवल बेस पर भी IDF का मिलिट्री स्ट्राइक इस समय लगातार जारी है। वहीं सीरियन सेना की 80% सैन्य क्षमता जो है पूरी तरह से खत्म कर दी गई। इजराइल ये दावा कर रहा है कि ताकत अब बची नहीं है। वहीं दमिश्क पर IDF का हमला, बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर दमिश्क पर किस तरह से हमला इस समय IDF का किया जा रहा है। IDF ने बयान भी जारी किया है, और बयान में इस बात का जिक्र किया है कि दमिश्क पर हम किस तरह से अटैक कर रहे हैं। और दमिश्क उसके किनारे किनारे इस समय इजराइल ने देखिए बफर जोन भी बना लिया है, और दमिश्क के कई जो ऐसे इलाके आसपास के उन पर कब्जा भी इजराइल कर चुका है। और इसीलिए बार बार इजराइल ये कह रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मिडिल ईस्ट में, लेकिन आगे अब क्या होगा, क्योंकि देखिए जो जंग की आहट है सीरिया को पहले से ही सुनाई दे रही थी। लेकिन देखिए इजरायली हमले से भीषण जो धमाके की आवाज आ रही है, धुएं का गुबार, वहां पर धमाके की आवाज, वहां पर भागते लोग,
ये सायरन की आवाज, ये सब कुछ दर्शाता है कि ये जो जंग है ये इजराइल ने छेड़ी है और इसका अंत जो है खात्मा होता है। क्योंकि गाजा और लेबनान तो आपने देखा, उदाहरण हम बता रहे हैं। अगर सीरिया का भी खात्मा ठानने की इजराइल ने ऐसे ही ठानी है तो इन धमाकों की आवाज और भी तेज होगी। जरा धमाके की आवाज आप सुनिए, लगातार एक एक करके धमाके की तस्वीर आ रही है। इजरायली एयरफोर्स कैसे स्ट्राइकिंग, देखिए सीरिया, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार, सब कुछ वहां पर मानो धुंधला नजर आ रहा है और धमाके लगातार इस समय इसीलिए कर रहा है इजराइल ताकि वहां पर खौफ लोगों के अंदर बना रहे। इस खूनी इंतकाम देखिए, लेकिन जिंदा यहां पर कोई बचेगा नहीं अगर उसने हिमाकत की इजराइल पर आवाज उठाने की। तो ये तस्वीर आप देखिए वॉल पर, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आईडीएफ ने ट्वीट ये किया है। आईडीएफ बार बार ये दर्शा रहा है, बता रहा है कि जो हम इस समय कर रहे हैं सीरिया के अंदर, उसके सबूत भी हम दुनिया के सामने पेश हम करना चाहते हैं। और इन सबूतों के आधार पर इजराइल ये बता रहा है कि जो सीरिया के अंदर हम अभी जंग और भी भीषण ये करेंगे। कई ऐसे ठिकाने जो रडार पर हैं इस समय इजराइल के, उनको भी नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। लेकिन आगे इरादा क्या है इजराइल का? इजराइल और अभी करना क्या चाहता है सीरिया के अंदर? क्योंकि पूरे दुनिया भर की नजर है इस समय सीरिया पर और इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है। अब आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर आईडीएफ का मिशन आगे क्या है। देखिए पलमायरा वो जगह है जहां पर हमला लगातार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। वहीं आगे अगर बात करें, देखिए होम्स की आप देखिए तस्वीर, यहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। बफर जोन इलाका भी आप देख रहे हैं, यहां पर इस समय इजराइल का कब्जा भी हो चुका है। दमिश्क की तस्वीर आप देखिए, यहीं पर सबसे पहले विद्रोहियों ने कब्जा किया था, लेकिन इस समय इजराइल अपनी पकड़ मजबूत अब करने लगा है। वहीं अल बायदा बंदरगाह की तस्वीर आप देखिए, यहां से सामानों की सप्लाई, हथियारों की सप्लाई लगातार सीरिया करता रहा, लेकिन कैसे इसकी कनेक्टिविटी को ध्वस्त किया जाए ये भी अब इजराइल अब ठान चुका है। लताकिया नेवी कमांड की तस्वीर आप देखिए, इस नेवी कमांड को कैसे ध्वस्त किया था, आईडीएफ ने वीडियो भी ये जारी किया है। लेकिन अब आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर कैसे एक साल से जंग की आग में धधक तो रहा इजराइल, लेकिन उसने सीरिया के खात्मे की ठान क्यों ली है, सीरिया के एक एक इलाकों को तबाह क्यों कर रहा है और आखिर पूरी तरह से सीरिया को तबाह क्यों करना चाहता है। रिपोर्ट आप देखिए। सीरिया में इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक, 48 घंटों में करीब 500 हमले करने का दावा। जमीन से लेकर समंदर तक नेतन्याहू ने खत्म की सीरिया की मिलिट्री पावर। करीब एक साल से युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब एक और मोर्चा खोल दिया है। सीरिया में जारी उथल पुथल के बीच इजराइल की सेना ने अब असद के देश को निशाना बनाया है। असद सरकार की तख्ता पलट और सत्ता पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद अचानक इजराइल ने सीरिया में युद्ध का नया फ्रंट खोल दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि 48 घंटों में उसने सीरिया में 480 से ज्यादा हमले किए। इजराइल ने सीरियाई सेना के हथियार डिपो, एंटी एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज और एयरफोर्स के स्टेशन को निशाना बनाया है। इसके साथ ही सीरिया नेवी के ठिकानों पर भी बम बरसाया गया। ये हमला सिर्फ न केवल इजराइल की सीमा से सटे इलाकों में किए गए, बल्कि सीरिया के सुदूर अंदरूनी इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक सीरिया में उसने अपने मिशन बशान एरो के तहत एक्शन लिया है। बशान एरो का ये मिलिट्री एक्शन करीब 48 घंटे तक चला। इसके तहत सीरिया में 480 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। असद शासन की तकरीबन 80% सैन्य क्षमताओं को तबाह कर दिया गया। इजरायली नेवी ने अल बायदा और लताकिया बंदरगाहों पर भी अटैक किया। बंदरगाहों पर मौजूद सीरियाई नेवी ठिकानों को खत्म कर दिया गया है। इजराइल ने पिछले 48 घंटे में 480 जो है हवाई हमले किए सीरिया के ऊपर। साथ ही साथ उसके नेवी ने
बड़े पैमाने पर सीरिया की नेवी को डिस्ट्रॉय किया है। इस तमाम का मकसद केवल एक ही है, हर प्रकार से इसराइल को सुरक्षित करना, ताकि सीरिया के जो हवाई जहाज है, सीरिया की जो नेवी है, सीरिया के टैंक्स हैं, सीरिया के बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उसके केमिकल वेपन्स का भंडार है और उसके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ है, किसी भी हालत में वो जिहादीज के हाथ में ना पहुँच जाए। दरअसल असद सरकार को रूस से मिलिट्री मदद मिलती थी। भले ही असद के सैनिक अपने युद्ध के मोर्चे से भाग खड़े हुए हों, लेकिन उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। असद के सैनिकों ने अपने हथियार, गोला बारूद, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ गए। यहां तक कि हथियारों की फैक्ट्री, मिलिट्री सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवी के जहाज भी सीरियाई सेना के ठिकानों पर मौजूद थे, जिनका कोई मालिक नहीं था। माना जा रहा है विद्रोही लड़ाके, ISIS आतंकी और सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकी भी इन हथियारों को हासिल कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजरायल ने फॉरवर्ड एक्शन लेने का फैसला किया, जिसके तहत इजरायल ने सीरिया सेना के छोड़े गए मिलिट्री साजो सामान को अब निशाना बनाया है। आपको बता दें कि बागियों के हमलों के बाद सीरिया में सरकार चला रहे बशर अल असद देश छोड़कर भाग खड़े हुए। सीरिया की सेना भी अपने मिलिट्री ठिकानों को छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद पूरे देश पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, जिसके बाद सीरिया में हालात बेहद खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।